बाबा ने बोला कि हमारे पास हमारे पास जो भी तन मन धन है, सब बाबा पे कुर्बान करके हमें ट्रस्टी होके रहना है। बिल्कुल नष्ट मोह बनना है, कोई भी उसमें ममत्व नहीं रखना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि सवेरे के समय बहुत शांति रहती है, आत्माएं सब अपने स्वधर्म में रहती हैं, ऐशरीर होकर विश्राम पाती हैं, तो उस समय बहुत याद रहती है। दिन में तो माया का धर्म चक्र रहता है, यही एक टाइम अच्छा है। तो सुबह का टाइम बाबा ने बहुत अच्छा बताया और कहा कि तुम जन्म बाई जन्म गाते आए हो कि मैं कुर्बान जाऊंगी, बलियार जाऊंगी। और हमने कहा भी है, और हमारा तो एक दूसरा ना कोई, क्योंकि सजने तो सब हैं, तो एक ही साजन को तो याद करेंगे ना। तो कह रहे सुबह उठकर याद करो, ये बहुत ज़रूरी है। और ये मेरे लिए ऐसा लग रहा था कि बाबा ने जैसे मुझे ही कहा है, ये सारी मुरली आज मुझ पर ही चली है, ऐसे मुझे फील हो रहा था। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि तुम मुझे इतना याद करो कि अंत में तुम्हें सिवाय एक बाप के कोई याद ही ना आए। और बाबा ने कहा कि सवेरे का जो टाइम है ना, उस समय बहुत ही अच्छा टाइम है, क्योंकि सभी आत्माएं जो धम्म चक्र में जाने वाली है ना, बाबा कहते हैं दिन भर धम्म चक्र रहता है, तो वो सब उस समय सोए होते हैं, शांति में होती है। आत्माएं जो है ना, जो बाबा कहते हैं सोती है, तो अपने स्वधर्म में स्थित हो जाती हैं, शरीरी होकर विश्राम पाती हैं। तो उस समय जो है ना, समय जो है बहुत ही अच्छा है। उस समय बाबा को याद करने से बहुत शक्ति मिलती है। बाबा ने कहा है कि सवेरे सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। बाबा ने ट्रस्टी बनने के लिए भी कहा है कि सब कुछ अपना पुराना बाबा को दे के हमें ट्रस्टी होके उसको संभालना। ओम शांति। जैसे कि अभी कहा है यह कि ये पॉइंट मतलब इतना छूने वाला था कि बाबा कहता है बिल्कुल हर वक्त मुझे याद करना है। कारण क्या है कि क्योंकि जैसी अंत में जो स्थिति होगी हमारी, वैसी हमारा फिर आगे भी चलेगा। तो अंतमति सो गति जिसको कहा गया, आज उसके ऊपर ध्यान खिंचवाया। एक्चुअली मेन तो कोई शरीर की हमें याद नहीं आए, कोई भी शरीर के साथ के संबंध भी हैं, कोई वस्तु कोई भी नहीं याद आनी चाहिए। और उसके लिए बाबा ने कहा है कि नींद पे विजय प्राप्त करो अपने। और ये कहा, ये इतनी अच्छे से समझानी है आज, मतलब ये पॉइंट, ये लाइन इतनी पावरफुल लगे कि हर वक्त मुझे याद करो अंत तक, मतलब हर वक्त एक सेकंड भी नहीं भूलो मुझे। और अपना अंत तक ये याद इतनी स्ट्रांग हो कि आपका स्वाभाविक वो नेचर बना रहे, आपको एफर्ट ही ना करना पड़े। और उसके लिए यही कहा कि ये खो खाया पिया सोया, बाबा कहते ये कोई लाइफ थोड़ी है तुम्हारी। इसकी जगह तो हम सवेरे उठ के हमें ये आदत डालनी है कि बिना किसी चीज के अपने आप आदत बन जाती है ना। जैसे मैं पहले भी कहती हूँ कि श्वास लेने के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता है, सांस अपने आप चलती है। फिर बाबा ने ये भी कहा कि कई इसको फिर मुक्ति तभी मिलेगी जब हम और चीजों से ध्यान हटा लेंगे। ये हमारी यात्रा है एक्चुअली, देखा जाए तो जो भी हम बाबा को याद करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें बाकी चीजों से मुक्ति मिल जाती है। जो हमारे साथ कितने जन्मों से संस्कार बने हुए हैं, मन बुद्धि के भी पड़े हुए हैं, कट चढ़ी होती है, वो सारे जो है ना इसी जन्म में करना है। क्योंकि ये वाला जन्म बाबा कहता है इसको हीरे कह हीरे तुल्य कहा जाता है ना। बाबा ने कहा कि जब ये हमें हीरे तुल्य है, तो नींद से सवेरे नहीं उठेंगे तो फिर बाबा ने कहा बख्तावर या भाग्यशाली थोड़े बन पाएंगे। जिन जागा सिन तिन पाया, जिन सोया तिन खोया। तो आज इस पे बहुत मुरली पे मुझे लगा बहुत ही सॉलिड पॉइंट है ये वाला, कि इसके ऊपर हमारा फोकस ज्यादा मेरा चला। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा जो तुम्हारा ये तन मन है ना, ये वर्थ नॉट अ पेनी। तो ये सब कुछ हमें दे के और ट्रस्टी होके, बाबा जो हमें देता है उसको हमें ट्रस्टी होके संभालना है। और बस एक साजन की ही याद में रहना है। कि जैसे रजनी मैम ने बताया कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूलना है, सिर्फ देह को नहीं उसके संबंधों को भी भूलना है। और एक बाबा की याद रहे, एक साजन की याद रहे। एक साजन की याद से ही हमें
सच्ची मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल सकती है। जैसे बाबा ने बताया ना, लोग तो 4 धाम की यात्रा पे जाते हैं, हमें तो कितने धाम कर लिए हमने बाबा के साथ। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने 3 संबंधों के रूप में बताया। एक तो मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है, साजन को याद करना है, और बच्चे के रूप में भी बाबा को याद करना है। बाबा ने 3 संबंधों के बारे में बताया। वो बाबा ने बोला कि अगर श्रीमत पर नहीं चले तो ये गिरे। तो ये आज बहुत विशेष पॉइंट था कि श्रीमत पर ही चलना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा सुबेरे सुबेरे उठकर याद करो, अगर सुबेरे उठकर याद नहीं करेंगे तो विक्रम भी विनाश नहीं होंगे। बाबा ने जो है अपना एग्जाम्पल भी करके बताया है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ तब भी जो है कर्म भोग चलता रहता है, क्योंकि ये एक जन्म की बात नहीं, अनेकों जन्मों का हिसाब किताब है। बहुत अच्छी बात है कि अगर इस जन्म के भी पाप बताओगे तो भी आधा जो है कट सकता है, क्योंकि बाबा का इस वक्त जो है अंतिम रूप जो है धर्मराज का होता है। इसलिए बाबा ने कहा कि सवेरे सवेरे उठ के अपने विक्रम विनाश करने के लिए मुझे याद करते रहो, क्योंकि अब विक्रम विनाश होंगे तभी गर्भ महल मिलेगा, नहीं तो गर्भ जेल मिलेगी। सतयुग में तो माया होती ही नहीं है। तो बाबा ने आगे एग्जाम्पल भी दिया है भ्रमरीय का। माताओं को कहा कि तुम भ्रमरियां हो, जैसे भ्रमरी कीड़े को ले जाके उसको भू 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 करके आप समान बनाते, तुम भी जो है ज्ञान की भू भू करके बाप समान बनाने की सेवा करते हो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा को ग्रैंड 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 फादर और मदर का भी कहा है, और बाबा हमें गाइड भी है। दूसरा एक ये भी कहा है कि तुम बराबर विजय पाने वाले हो, सावधान। बाकी तो हमारी रूहानी यात्रा है। बाबा सौदागर ऐसा सौदागर है कि हमारी जो कोड़ी तुले चीजें लेकर के हमारे हीरे तुले जीवन देगी। सुबह सुबह जब हम फील करेंगे झोलियां भर रही हैं, तो फिर उठने की आदत अपने आप पड़ जाएगी। प्राप्ति नजर आती है ना, तो उठना आसान हो जाता है। बाकी तो आज के जो वरदान का अभ्यास था वो तो दिन भर ही लगा रहा कि जाओ भर के आ जाओ और देते रहो। उससे कोई महादान या वरदान नहीं रहा। बाकी तो ये भी कोशिश की कि फीचर से सुख शांति खुशी झलकती रहे। आगे कितना प्रभाव पड़ा किसका पड़ा ये तो वो जानते हैं। आज के 2 ये छोटे छोटे अभ्यास जो है अच्छे रहे, जो हमें आज बाबा ने मीठे बच्चे में कहा ना कि याद बनी रहे, उसमें इसने सहयोग दिया। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली जब आपका अमृत वेला बहुत पावरफुल होता है ना, तो अंदर की आत्मा इतनी रूहानियत होती है, इतना खुशी अंदर से ही उत्साह होता है। तो वो फीचर जो हमारे है ना, वो फेस पे झलकती है। वो हम खुद अगर ऐसे पावरफुल अमृत वेला जब कर लेते हैं तो हम भी काफी पावर में आए होते हैं, हमारी आत्मा पावरफुल हो जाती है ना। तो जैसे बाबा ने कहा फीचर्स में ना सुख शांति और खुशी की झलक ये तभी आ पाएगी जब हम ये हर वक्त पहला तो अमृत वेला, इसके बाद लगातार जैसे बाबा ने कहा शक्ति लो और दो, और ये करते हुए ही हमारा जो है दूसरों का फ्यूचर भी बनेगा और मनसा सेवा भी होती जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। और किसी का कोई पॉइंट शेयर करना चाहते हैं तो अव्यक्त मुरली स्टार्ट की जाए। थैंक यू सबका, सबने शेयर किया बहुत अच्छे से। आज की महिमा जो है मधुबन की बाबा ने की है मुरली में। तो हम सब मधुबन निवासी हैं,
उसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर भी बताया कि मधुबनवासी जो होते हैं वो कभी एक दूसरे से नाराज भी नहीं होते हैं, क्योंकि राज को जानते हैं। ना राज, ना प्लस राज। जो राज को नहीं जानता, बाबा ने तो सारे राज खोल के दे दिए हमें, ड्रामा का भी बता दिया, त्रिकालदर्शी भी बना दिया, ज्ञान भी दे दिया, क्या है कौन है, सब राज खोल के रख दिए। फिर हमें नाराज क्यों होना है? मधुबन वालों को सब पता है, वो त्रिकालदर्शी बन चुके हैं, क्योंकि नॉलेज दी हुई है बाबा ने ना सारों को। तो बाबा कहते हैं जब तुम्हें नॉलेज है कि तुम कौन हो, तो तख्त से उतरने का मतलब ही नहीं बनता। और वो भूमि ऐसी है जिसको स्वर्ग की कहा जाता है, और वो भूमि ऐसी जहाँ पे मेरे परमपिता परमात्मा का अवतरण हुआ है। वो भूमि वैसी जहाँ पे यज्ञ के बड़े बड़े महारथियों ने वहां पे यज्ञ को रचा, आहुतियां दी। ऐसी भूमि है वो मधुबन। वहां तो वरदान है, वो साधारण जगह ही नहीं है। तो मधुबन की स्मृति आती है तो वाकई में हमें इतनी ताकत मिलती है, वहां दिल करता ही नहीं वहां से अपने को हटाने के लिए। कई बार तो कितनी देर वहीं बैठी रहती हूँ मैं तो, ऐसे लगता है बस उठना ही नहीं है, जैसे बस बैठे रहो सारा दिन वहीं पे ही बैठ के। मनसा द्वारा वहां बैठी ही रहती हूँ कितनी देर। तो जो मधुबन वासी जितने भी है ना, उनको दुनिया वाले बाबा कहते हैं पूरी बहुत ऊंची नजर से भी देखते हैं। और बाबा ने आज ये भी कहा कि यज्ञ है वो विश्व को बदलने का, विश्व का कल्याण करना है, मन आत्माओं का कल्याण करना है, विश्व को बदलना है, स्वर्ग लाना है। तो उसके लिए आहुतियां डाली जाती हैं यज्ञ में। मगर केवल आहुति नहीं डालनी है ना, बाबा ने कहा कि मंत्र भी पढ़े जाते हैं। तो वो मंत्र है मन मना भव, वो मंत्र साथ में पढ़ेंगे तब हो पाएगा, क्योंकि विधि से ही सिद्धि प्राप्त होती है। और फिर वो करने के लिए हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, बाबा ने ये भी समझानी थी। स्थिति ये होती है कि हमें अशरीरी होना है। हमारा जो 5 तत्व की ये मिट्टी है ना, इसके साथ कोई संपर्क नहीं होना चाहिए, उसका एहसास भी नहीं होना चाहिए। जब यज्ञशाला साफ करी जाती है तो मुझे मालूम है, हमने जब यज्ञ करते थे तो यज्ञशाला के अंदर को हम दूध से साफ करते थे। अब समझ में आता है कि क्या वो चाहते थे, और हम प्रैक्टिकली उसको कर्म कांड में ऐसे उसको साफ करते थे। उसमें इतना से भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। कहीं कोई जो आहुतियां दी जाती थी, इतनी सावधानी बरतते थे, सुगंध आनी चाहिए, कोई टूटी हुई ना हो, कहीं कहीं उसमें कीड़ा वीड़ा ना लगाओ, तो वो आहुतियां डाली जाती थी। और ऐसा ध्यान रखा जाता था कि पूरी आहुति जो है वो यज्ञ के अंदर, ये कुंड है उसके अंदर जाए। बाहर बिखरती थी तो कहते थे ये जो बाहर बिखरी है ना, ये राक्षस खा लेते हैं। अब समझ में आता है कि वो क्या वजह कहते थे और हम क्या समझते। एक्चुअल बाबा क्या कराते हैं कि नेचुरली ये राक्षस माने ये 5 विकार खा लेते हैं, अगर हम यज्ञ कुंड के अलावा कहीं आहुति इधर उधर देखते हैं। तो ये बाबा ने आज बहुत अच्छी सी मुरली सुनाई हमें। तो अभी हम सब मिलकर पहुंच जाते हैं बाबा के सामने, हिस्ट्री हॉल में, बाबा के समक्ष। बाबा के जो मुख से उच्चारित किए गए महावाक्य हैं, उस हिस्ट्री हॉल में विजन बनाएंगे। बाबा बैठे हैं, मम्मा बैठी हैं, और सब महारथी, उनके साथ हम बैठे हैं। कितना बड़ा हमारा भाग्य है। ये विजन बना के सब बैठिए। उस काल में, उस तिथि में चले जाते हैं। 29/1/1977 की काल वक्त था। बाबा पधारे अव्यक्त बाप दादा मधुबन में। शीर्षक है मधुबन की महिमा।
बाबा कितने अच्छे अच्छे विशेषण बताते हैं, बोलते हैं। नॉलेजफुल, निराकारी, निर्विकारी बाबा मधुबन निवासी बच्चों से बोले। मेरा बाबा कैसा? नॉलेजफुल, निराकारी, निर्विकारी बाबा मधुबन निवासी बच्चों से बोले, सभी सदा खुश हो ना। जैसे बाबा मिलता है, विजन बनाइए, वाकई में बाबा पूछ रहे हैं, हाँ जी क्या हाल है, ठीक हो? और वो बच्चों से बात कर रहा है जो तीनों कालों के राज को जान गए हैं। तो बाबा ने कहा राजी हो गए ना राज को जान के? कोई किसी से नाराज तो नहीं होता है। ड्रामा के राज को भूलते तो नहीं हो ना, कि जो हुआ था वो पहले भी हुआ, अभी भी हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। इसलिए उस राज को जो जानता है वो कभी नाराज हो ही नहीं सकता। जो सदा ड्रामा के राज को और तीनों कालों को जानता है वह राजी रहेगा ना। राज होने का कारण राज को नहीं जानना है। तीनों कालों के ज्ञाता बनने वाले को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। वह सदा राजी और खुश रहता है। त्रिकालदर्शी मतलब बाबा ने हमें बता दिया ना हम क्या बनने वाले हैं, अभी हम क्या करने हैं, हमें क्या पुरुषार्थ करना है, और पहले हमें क्या हम करके आए हैं। तो जो करके आए हैं उसको रिपीट नहीं करना है हमने, उसमें करेक्शन करने के लिए आज हम बैठे हैं। वो करेक्शन है कि जब हम ब्राह्मण बने हैं तो हमें, हमारा लक्ष्य यही है, फरिश्ता पहले हमें बनना ही बनना है और फिर हमें देवता बनना है। तो ये सारा राज बाबा ने बता दिया। लाइन पता है हमें कौन सी लाइन पे जाना है। तो बाबा ने कहा जब पता होता है ना तो चलना आसान हो जाता है। तो मधुबन निवासी सदा खुश और राजी रहने वाले, इसका मतलब ये है क्योंकि सब पता है। दूसरे से नाराज होना अर्थात अपने को राज जानने की स्टेज से नीचे ले आना। तख्त छोड़कर नीचे आते हो तब नाराज होते हो। तख्त हम सब जानते हैं, किसके तख्त, कौन से तख्त पर हम बैठे हैं। त्रिकालदर्शी अर्थात नॉलेजफुल है। नॉलेजफुल की स्टेज एक तख्त है, ऊंचाई है। जब इस तख्त को छोड़कर नीचे आते हो तब नाराज होते हो। जैसा स्थान वैसी स्थिति होनी चाहिए। हम जहाँ जैसे स्थान पे हैं उसी हिसाब से हमारी स्थिति भी बनती है ना। तो मधुबन को स्वर्ग भूमि कहते हो ना, ये तो मानते हो मधुबन स्वर्ग का मॉडल है। तो स्वर्ग में माया आती है क्या? इसकी भी अविद्या होनी चाहिए कि माया क्या है। स्वर्ग में माया का ज्ञान नहीं होता है। तो इस भूमि को साधारण समझने के कारण माया आ जाती है। हम जब समझ लेते हैं ना तो ये नॉर्मल ही है, तो फिर माया आने लग जाती है। तो मधुबन वरदान भूमि को साधारण स्थान नहीं समझो। मधुबन की स्मृति भी समर्थी दिलाती है। जैसे मैंने कहा ना मानसिक तौर पे चार धाम की, आज सुबह साकार भूमि में, साकार मुरली में भी था ना, चार धाम की यात्रा किए बिना तो रहना ही नहीं है हमने। तो मधुबन में रहने वाले फरिश्ते होने चाहिए। मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा। मधुबन की दीवारों की महिमा तो नहीं है ना। मधुबन निवासियों को सारी दुनिया किस नजर से देखती है? विश्व अब तक भी याग के रूप में कितनी ऊंची नजर से देखते हैं। भक्त भी मधुबन निवासियों के गुणगान करते हैं। ब्राह्मण परिवार भी ऊंची नजर से देखता है। अगर आपकी भी इतनी ऊंची नजर हो तो फरिश्ता तो हो ही गए ना। तो मधुबन निवासी यज्ञ निवासी भी कहे जाते हैं। यज्ञ में रहने वालों को अपनी आहुति डालनी है, तब फिर दूसरे फॉलो करेंगे ना। यादगार के यज्ञ में भी आहुति सफल तब होती है जब मंत्र जपते हैं। मंत्र की आहुति तो जरूर, मंत्र के बिना तो यज्ञ का मतलब ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ भी सदा मन मना भाव मंत्र स्मृति में रहे तब आहुति सफल होती है। मधुबन निवासी तो निरंतर मंत्र में स्थित होने वाले हैं, सिर्फ बोलने वाले नहीं है लेकिन मंत्र का स्वरूप बन जाते हैं। अभी तो बाप ने रियलाइजेशन कोर्स दिया है, तो अपने को रियलाइजेशन कर चेंज किया।
फिर पूछा बाबा ने, सब ठीक है ना, चेंज किया तो ठीक है ना सब? कितने प्यार से बाबा बात करता है ना। और कहते हैं बाबा, कोई ठीक कहता है तो बाप दादा तो कहते हैं, फिर मुंह में गुलाब, कहने से भी ठीक हो ही जाएगा। कितने अच्छे से बाबा समझाते हैं। नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, कह रहे हो ना, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो कमी को बार बार सोचने से कमी रह जाती है। कमी को देखते खत्म करते जाओ, चेक करने के साथ साथ चेंज भी करो। कोई कमाल करके दिखाना है ना, इतने समय में जितना भी साथ मिला, कमाल की। कोई ऐसा काम तो कमाल का गाया जाए, या करते हुए भी भूल जाते हो क्या? तो अपने को सदा गुण मूर्त देखते ऊंची स्टेज पर स्थित रहते हो, नीचे नहीं आओ। सुनाया था ना कि जो रॉयल फैमिली के बच्चे होते हैं, वे कब धरती पर मिट्टी पर पांव नहीं रखते। यहाँ देह भान मिट्टी है, इसमें नीचे नहीं आओ। इस मिट्टी से सदा दूर रहो। संकल्प से भी देह अभिमान में आए, अर्थात मिट्टी में पांव रख। संकल्प में भी नहीं आना। वाचा कर्मणा में आना, अर्थात मिट्टी खा ली, वो खाना हो गया। जो बोल की करा शरीर को समझ के कर्म में शरीर समझा, तो समझ लो मिट्टी को खाया। तो रॉयल फैमिली के बच्चे कभी मिट्टी नहीं खाते। सदा स्मृति में रहो कि ऊंचे से ऊंचे बाप के ऊंची स्टेज वाले बच्चे हैं, तो नीचे नजर नहीं आएगी। पुरानापन तो स्वप्न में भी खत्म कर देना है। पुरानापन, पुरानापन से मतलब है जो हमारे जितने भी संस्कार हैं पुराने, वो स्वप्न में भी नहीं आने चाहिए। अब बाबा ने कौन सी मुरली में था, इसमें था या आगे था, स्वप्न तो अब हमें आने चाहिए सतयुग के। स्वप्न तो हमें आने चाहिए बाबा के मिलन के। स्वप्न तो हमें आने चाहिए ब्राह्मण परिवार के साथ के। तो ये वाले स्वप्न बाकी जो पुराने हैं वो खत्म हो जाने चाहिए। तो ये चेक करना है हमने। बाबा ने कहा, जो योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा होगा, उसका स्वप्न भी नई दुनिया नई जीवन का होगा। वो पता है ना, जब प्राप्ति होनी है हमें तो उसी के ही सपने आते हैं। हर वक्त तो उसी की सोच रहे, कैसा बना होगा, कैसे होंगे, कौन होगा। तो ये चीजें जब हर वक्त हमारा चलता रहेगा, सोच में, हमारा संकल्प में ये सब चीजें चल रही हैं, तो वो फिर स्वप्न में जो आप सोचते हो ना, वो स्वप्न आता है। रात को जैसे हम सोते हैं तो कई बार जो सोचते सोचते सोते हैं, सपना भी फिर वैसे ही आने लगता है। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि ये स्वप्न आने चाहिए, ये हमें चेक करना है कि फिर अगर कुछ और आ रहा है तो इसका मतलब कहीं और हमारा अभी भी लगाव झुकाव है। जब स्वप्न ही बदल गया तो संकल्प की तो बात ही नहीं है। मधुबन निवासी के स्वप्न भी श्रेष्ठ, बाप दादा भी उसी नजर से देखते हैं। मधुबन निवासी नाम की महिमा है। मधुबन निवासी नाम, हमारे यहाँ भी अगर कोई, जैसे दीदी ने कहा ना उस दिन की लॉटरी निकल रही है, क्यों निकल रही है? 13 तारीख को मधुबन से भाई, कौन सा कोई नाम बताया मैं भूल गई, भाई वो आ रहे हैं। ये नाम ही बहुत बड़ी बात है, उसकी महिमा अलग है। मधुबन, मधुबन से आए हैं, हाँ, सारे वहीं रुक जाते हैं उनसे मिलने के लिए, कितना अच्छा लगता है हमें। तो बाबा ने कहा, मधुबन निवासी नाम की महिमा है, जो अंत समय तक भी नामधारी वृंदावन मधुबन सिर्फ नाम पर अपना शरीर निर्वाह करते रहते हैं। नाम की इतनी महिमा है, तो मधुबन निवासियों का नाम ही महान है। अभी भी भाग भाग के लोग जाते हैं यहाँ से वृंदावन, मधुबन में जाते हैं सारे। हम भी गए हुए हैं, काफी बार जाते रहते थे। आज भी इतने लोग वहां पे भर के जाते हैं, भागते हुए राधे राधे करते हैं, नाचते गाते हैं वहां पे। और वहां पे भी जैसे बाबा ने कहा ना कि उनका तो जीवन निर्वाह ही उसी पे ही चलता है, इतना रश होता है, सारे जाते हैं वहां को। तब नाम की इतनी महिमा है तो स्वयं स्वरूप की क्या होगी। अच्छा, सभी संतुष्ट तो हो
कितने प्यार से बाबा पूछ रहा है। तो आप भी मन मन से अपने अपने तरफ से जवाब दो बाबा को। तो बाबा कहते हैं अच्छा। ओम शांति। हमारे मीठे बाबा को हम सब की नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अभी 1 मिनट बाबा के साथ ही दृष्टि लेते हुए अपने अपने प्रश्न के आंसर देंगे। ओम शांति। अभी जो भी प्रश्न जिसका भी है, अपने प्रश्न के साथ साथ जो आज का होमवर्क है वो भी आप सब ने बताना है कि होमवर्क कैसा पावरफुल कैसे कैसे रहा। तो सबसे पहला प्रश्न जो है प्रीति बहन और ऋतु बहन से है। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। जैसे आज मैंने नाराज होने की बात जैसे कही है कि कभी भी कोई नाराज होता है अर्थात माने मतलब ड्रामा के राज को भूल जाता है। ये तो हमें पता ही है ना कि ड्रामा में जो हुआ था वही भी होना है। लेकिन जो सदा ड्रामा के राज को और तीनों कालों को जानता है, बाबा ने हमें तीनों कालों की नॉलेज दे दी और ड्रामा की भी नॉलेज दे दी, ज्ञान भी बता दिया, तो वह राजी रहेगा ना, वो नाराज थोड़ा ना होगा। तो नाराज होने का कारण क्या है? जो राज को नहीं जानता, यानी कि तीनों कालों की ज्ञाता बनने को वाले को क्या कहते हैं? त्रिकालदर्शी बना देना बाबा ने तुम्हें। तो वह सदा राजी और सदा खुश रहता है। फिर जब हम कोई भी परिस्थिति आती है, कुछ भी होता है, लेकिन हम उसको खुश रहते हैं ना, उसमें उसको पार कर लेते हैं क्योंकि बाबा की याद से। तो मधुबन निवासी अर्थात सदा खुश और राजी रहने वाले। तो हम भी तो मधुबन निवासी हैं ना, तो बाबा ये कह रहे हैं कि सदा खुश रहना है, सदा राजी रहना है, चाहे कोई भी परिस्थिति कुछ भी हो जाए, ड्रामा में कुछ भी हो रहा है। तो दूसरे से नाराज होना यानी माने अपने को राज जानने की स्टेज से नीचे ले आना, यानी कि जो राज बाबा ने हमें बताए हैं उनसे उनसे नीचे आ जाते हो, तो उसको हम स्टेज को नीचे ले आते हैं, यानी कि जो हम अपने सोमान में नहीं टिकते हैं, नीचे आ जाते हैं, तक छोड़ देते हैं, यानी कि बाबा का दिल तक जैसे है, तो नीचे आ जाते हैं, तो तब नाराज होते हैं। तो त्रिकालदर्शी अर्थात नॉलेजफुल, बाबा ने तो हमें नॉलेजफुल बनाया, और नॉलेजफुल की स्टेज का भी एक तख्त है, ऊंचाई है। तो जब इस तख्त को छोड़कर नीचे आते हैं तो हम नाराज हो जाते हैं, यानी कि हम अपनी नॉलेज होते हुए भी उस बात को नहीं समझते, नाराज हो जाते हैं। तो जैसा स्थान वैसी स्थिति होनी चाहिए। तो बाबा कह रहे जैसा भी जिस भी वायुमंडल में बैठे हैं अपनी स्थिति को वैसे ही बनाना है। और आज का जो होमवर्क था वो मैं आज जैसे आजकल श्राद्ध भी चल रहे हैं, तो उसमें हम मनसा सेवा कर रहे हैं, वही सब कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के सब उनको साकाश देना है, जो भी कमजोर आत्मा है। इस तरह का मैंने वो मनसा सेवा में कर रही हूँ। ओम शांति। शांति। बहुत सुंदर ऋतु बहन ने सब कुछ एक्सप्लेन कर ही दिया। फिर भी जो नाराज होने के लिए बाबा ने बताया कि अगर हम त्रिकालदर्शी हैं और ड्रामा के राज को जानते हैं तो हमें नाराज होने का कोई राइट नहीं है। अगर हम ड्रामा के राज को भूल जाते हैं तब हम नाराज होते हैं, और तीनों काल की ज्ञाता हम त्रिकालदर्शी हैं तो हमें सदा ज्ञान राजी और खुश रहना है। और अगर दूसरे से हम नाराज होते हैं तो हम नीचे आ जाते हैं, और जब कोई भी हो अपना तक छोड़ देता है तभी नाराज होता है। तो अपनी सीट पर हमें सेट रहना है, अर्थात स्वमानधारी रहना है, और नॉलेजफुल हम हैं तो हमें तक से नीचे आना ही नहीं है, क्योंकि हमारे जैसी हमारी स्थिति होनी चाहिए फिर वो नहीं हो पाएगी। तो हमें नाराज होने का, बाबा के बच्चे बनने के बाद और ड्रामा का राज जानने के बाद, क्योंकि हम त्रिकालदर्शी तीनों कालों के राज को जानने वाले हैं, तो हमें नाराज किसी से भी नहीं होना चाहिए, और कोशिश भी होती है कि ना होए। और जो आज आपने होमवर्क दिया बहुत सुंदर, इससे बहुत अटेंशन रही कि भाई हाँ सारा ये करना है सबको। मनसा सेवा से भी पूरी कोशिश रही कि हम करें, और अटेंशन भी काफी ज्यादा है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू परिवार। थैंक यू आप दोनों का, बहुत सुंदर से बताया। और थोड़ा सा एक और मेरा भी चिंतन चला कि अभी अभी दिमाग में आया कि नाराज मतलब
किसी से नाराज करना या किसी को नाराज करना तेरे पता है, मगर हम अपने आप से भी कई बार नाराज हो जाते हैं। जैसे बाबा ने कहा कि गलती हुई और उसको आगे बढ़ जाओ, बार बार याद नहीं करनी है। कई बार होता है ना, जैसे हम भी कह देते हैं नहीं मेरे से हो नहीं पा रहा, कुछ कमियां रह गई मेरी, तो ये खुद से नाराज हम हो रहे। ये भी हमें नहीं करना है, उसको हमें उसको चेक करके उसको फिर चेंज कर देना है। अपने ऊपर बस वो फोकस देना है कि अच्छा आप कितनी, क्योंकि इतने पुराने संस्कार हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं हमें टाइम लग जाता है कभी, मगर हमने नहीं, अपने का ड्रामा में लिखा हुआ है, बाबा साथ में है, ये भी ठीक हो जाएगा, इतना ठीक हो गया, इतना और ठीक हो जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारा सुरेश बहन और विनीता बहन से। स्वर्ग की भूमि, स्वर्ग भूमि, मधुबन को स्वर्ग भूमि कहते हैं क्योंकि मधुबन जो है वो स्वर्ग का मॉडल है। अब मॉडल जब होता है ना, उसको देख के वो दूसरी चीज बनती है। तो अब जैसे मॉडल में रहने वाले लोग होंगे, वैसे ही तो स्वर्ग होगा, यानी कि तैयारी तो यहीं से होगी ना। और स्वर्ग में कभी माया नहीं आ सकती, माया की विद्या होनी चाहिए। अब स्वर्ग में माया का ज्ञान होगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर माया होगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ की प्रारब्ध वहां जाकर भोगनी है। तो इस भूमि को साधारण समझते हैं, तो इस कारण माया आती है। मधुबन वरदान भूमि है। यहाँ पर जो हम अपने मन से संकल्प करते हैं तो कितनी जल्दी फलीभूत होते हैं, और यहाँ जाकर हम अच्छे संकल्प ही करते हैं। और मधुबन को बाबा ने कहा कि कभी भी साधारण स्थान नहीं समझो, और मधुबन की स्मृति ही स्मृति दिलाएगी। मतलब जितना जितना हम बाबा की याद में रहते जाते हैं, उतना उतना समर्थ होते जाते हैं, जहां तक मेरे को ये समझ में आया। और मधुबन में रहने वाले फरिश्ते होने चाहिए। बाबा ने आज मधुबन की बहुत महिमा बताई है, और मधुबन की महिमा कोई दीवारों की महिमा थोड़ी ना है, मधुबन के निवासियों की महिमा है ना। वो निवासी ही स्वर्ग का मॉडल तैयार कर रहे हैं। विश्व अब तक भी याद के रूप में कितनी ऊंची नजर से देखते हैं। भक्त भी मधुबन निवासियों के गुणगान करते हैं, ब्राह्मण परिवार भी ऊंची नजर से देखता है। अगर हम आपकी भी इतनी ऊंची नजर हो तो हम फरिश्ता हो ही गए। बाबा ने कहा कि फरिश्तों की तरह हो। अब फरिश्तों का रहन सहन चाल चलन, सबसे पहली बात तो फरिश्तों के अंदर की इनर ब्यूटी, अंदर का जो सोच है, संकल्प है, वो बहुत शुद्ध और पवित्र हो। क्योंकि फिर शुद्ध और पवित्रता की जो वाइब्रेशंस हैं या रिफ्लेक्शन है, वो दूर तक जाती है। ओम शांति। आज का होमवर्क बताएंगे आप विनीता जी? बहन मैंने होमवर्क तो नहीं किया, लेकिन जो ये मनसा वाला है वो तो मैं दिन में 4-5 बार करती ही हूँ, कि मनसा द्वारा सभी आत्माओं को साकार देना या ग्लोब ठीक, पर देना। ओम अच्छा अच्छा, शांति। बहुत बहुत सुंदर, थैंक यू। सुरेश बहन नहीं है? नहीं चल, है, वो नहीं है। कोई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे रमणी भाई और अनीता बहन से। रमनी भाई पहले बोलेंगे, मैं करूँ नहीं शेयर? नहीं है रमनी भाई। नहीं है? अच्छा। मधुबन निवासी यज्ञ निवासी भी कहे जाते हैं, ये प्रश्न है ना। इसमें बाबा ने कहा है कि एक्चुअली यज्ञ जिस कहा जाता है कि जिसमें कुछ आहुति दी जाती है ना, जो यहाँ हम यज्ञ करते हैं उसमें तो तिल जो वो सब स्वा करने होते हैं। तो बाबा ने जो यज्ञ रचा है उसमें हमें अपने विकारों की आहुति देनी है ना, और तन मन धन से हमें अपनी सेवा करनी है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि यज्ञ में रहने वालों को अपनी आहुति डालनी है, तब फिर दूसरे फॉलो करेंगे। क्योंकि मधुबन को बाबा कहता है शोकेस है, मधुबन के निवासी जो करते हैं उसको देख के सारे फिर करते हैं। तो इसीलिए उनको बाबा ने कहा है कि आपको यज्ञ में आहुति देनी है, जबकि ये हम सब के लिए है। बाबा कहता है कि तुम भी मधुबन में ही हो, तुम्हारा घर भी मधुबन के समान होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि
यादगार के यज्ञ में भी आहुति सफल तब होती है जब मंत्र जपते हैं, है ना, मंत्र जपते जपते स्वाहा बोलते हैं ना लास्ट में, तो ऐसे आहुति हम देते हैं। तो यहाँ भी बाबा ने जो हमें मंत्र बनाया बताया हुआ है मन मनाभव का। तो जब हम दिन भर मन ही मन बाबा को याद करते हैं, जैसे बाबा ने आज कहा है ना कि इतना मुझे याद करो कि अंत में जो है ना सिवाय एक बाप के कोई ना याद आए, तो ये आहुति हमें डालनी है याद की। मन ही मन से बाबा को हमें निरंतर याद करना है, निरंतर इस मंत्र के स्वरूप में बाबा कहता है टिक जाओ। सिर्फ बोलना नहीं है, मतलब पूरा स्वरूप हो हर समय हमारे, उसमें बाबा ही बाबा हमारे मुख से निकले, है ना, कि चारों तरफ वो जैसे भक्ति वाले बाबा कहता है ना, भक्ति वालों ने जो कहा है कि चारों तरफ मुझे तू ही तू दिखता है, वो इस समय का ही तो यादगार है। तुमने ही तो कहा है कि हमें हर जगह बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा को याद करते हैं, तो उन्होंने उसी को पकड़ लिया। तो वही बाबा कह रहे हैं कि हम जब मधुबन निवासी इतनी उससे करेंगे तभी सब उनको फॉलो करेंगे। तो हमें अपना आहुति देनी है अपने पुराने संस्कारों की, पुराने विकारों की, और मन ही मन बाबा को निरंतर याद रहना, उस स्थिति में स्थित रहना है। और मनसा सेवा का सुबह और शाम तो करते ही हैं, दिन में भी एक बार किया, वो वैसे भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब मनसा सेवा करते हैं। पहले तो खुद को इतनी खुशी होती है, वो बहुत अच्छा बाबा करवा रहा है। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन। अगला क्वेश्चन अर्चना बहन और विजय भाई। ओम शांति। रॉयल फैमिली के लिए बाबा कहते हैं ना, हम कौन सी आत्माएं हैं ये स्मृति में अगर हम लाएं तो हम ऊंचे ते ऊंचे बाबा के संगम युगी अपना स्टेटस देखें तो ऊंचे ते ऊंचे बाप के ऊंचे ते ऊंची स्टेज वाले बच्चे हैं, क्योंकि बाबा हमको सदा स्वमानों की माला पहनाते हैं, सदा हमको राजा विश्व महाराजन के रूप में देखते हैं, देवकुल देवी देवताओं की मतलब देवी देवताओं के रूप में देखते हैं। संगम युगी भी बाबा कहते हैं ऊंच ते ऊंच ब्राह्मण आत्माएं हैं, ब्रह्मा मुखवंशावली। तो हमारा मनसा वाचा कर्मणा, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, है ना। तो देह भान, जैसे मिट्टी बोला गया क्योंकि देह तो 5 तत्व की बना हुआ है, तो मिट्टी में मिला बना है मिट्टी से और मिट्टी में मिल जाएगा। तो मतलब हम देखिए जब कोर्स कराते हैं, आत्मा का चैप्टर कराते हैं, इसको कितनी अच्छी तरह हर कोई एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम डेली जीवन के अंदर आते हैं तो ये धारणा 100% नहीं हो पाई अभी हमारे में से किसी। तो मिट्टी पे पैर चले जाते हैं। तो जो राजकुमार राजकुमारियां प्रिंस प्रिंसेस होते हैं वो कभी मिट्टी पे नहीं चलते हैं ना, उनके पैर कभी होते ही नहीं मिट्टी पे, है ना। तो मतलब कैसे रेड कारपेट, और राजा महाराजा है मिट्टी में थोड़ी ना चलेंगे। तो देह भान की मिट्टी बोला गया, है ना। तो हमेशा हम विदेही स्थिति में रहें, स्वमानों में रहें, अशरीरीपन का अभ्यास करें, तो हमारी फिर वाचा, हम देखते हैं रॉयल फैमिली वाले जो होते हैं कितनी शुद्ध भाषा होती है, कितनी मतलब वो लोग बोलते हैं तो ऐसा लगता है ना कितनी रॉयल फैमिली के हैं, ये कैसे बोल रहे हैं। उनके मैनरिज्म ही अलग होता है, उनका बात करने का एटिकेट्स और सब कुछ अलग होता है, चलने का तरीका कैसा होता है ना। उनके एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है। जैसे बाबा कहते हैं ना कि वो वहाँ पे प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज होगा, तो वहाँ पे मतलब इस तरह से यहाँ पर तो जैसे मेयो कॉलेज कितना फेमस है, जहाँ पे राजे महाराजे की फैमिली के लोग जाते हैं और उनको किस तरह से हाँ सारे एटिकेट सिखाए जाते हैं, मैनरिज्म सिखाया जाता है। तो वो ऊंचे से ऊंचे, सबसे ऊंचे भीड़ में भी अलग दिखने वाले, तो वो हम यदि हम तो ये तो यहाँ की कलयुग की बात है, और हम कितने ऊंचे बाप के बच्चे हैं, कितना गुण मूरत हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बना रहा है वो बाबा, पूरा पूरनमासी का चांद, है ना, सारी कलाएं हम में भर रहा है। तो हम फिर देहभान में आके कटु शब्द, या बाबा जिसको कहते हैं पत्थर, थोड़ी ना दूसरों को दे सकते हैं, या कर्म हमारे
ऐसे नीचपन के तो नहीं हो सकते ना, संकल्प भी कैसे होंगे। इसीलिए हमको ये जो पुराने अपने संस्कार हैं उसको जैसे पूरी तरह से छोड़ना है, और पूरी अगर हम जितना योग युक्त रहेंगे तभी वो जो बाबा की आश है हमसे, हम कंप्लीट कर सकेंगे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति मैंने लास्ट में बोलूंगा, अभी और कोई चांस ले लीजिए। ठीक है जी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई और रूमी बहन के लिए, ओम शांति। और मधुबन बलविंदर बहन। मधुबन निवासी जी बोलिए नाम बोलिए। की महिमा है। आज तक भी नामधारी वृंदावन मधुबन निवासी नाम पर अपना शरीर निर्वाह करते हैं। सही बात है, लौकिक में अगर देखा जाए, जो शास्त्रों के अनुसार जो है वृंदावन मधुबन की जो है भक्ति काल में बहुत महत्व है। वहाँ पर जितनी भी भक्त आत्माएं आती हैं उनके मन में एक यही भाव होता है कि उस धरती की मिट्टी अपने चरणों से अपने माथे पे लगा लें। और किस प्रकार वो जो है लेटते लेटते जो है मिट्टी में ही जो है वो पूरी परिक्रमा या पूरे यात्रा करते हैं। तो वो उनका अपना एक ड्रामानुसार एक पार्ट है। लेकिन अगर हम इसको अपने मधुबन से जोड़ कर देखें तो हमारे यहाँ जो है मधुबन निवासी की कितनी महत्वता ऊंचे से ऊंच है। जहाँ जो देवभान की जो मिट्टी है, उस मिट्टी से छोड़ते हैं हम उस मिट्टी को छोड़ के उससे ऊपर फरिश्ता स्वरूप की स्थिति में अपने आप को पाते हैं। और जहाँ जितनी भी आत्माएं सामने नजर आती हैं उन सबको भी खुद तो फरिश्ता बनते ही हैं, सामने वाली आत्मा को भी फरिश्ता देखते हैं और फिर दूसरी अन्य आत्माओं को फरिश्ता बनाने के एक दूसरे का साथ भी देते हैं। तो ये इतना ही अंतर है कि वो मिट्टी में खेलते हैं, हम मिट्टी को छोड़ते हैं। तो इस प्रकार जो है हम अपना जब इस प्रकार की जो पुरानापन जो है, जो मिट्टी जिसे बताई है, उन्हें जब छोड़ते हैं, हमारी बुद्धि में हमेशा एक चीज रहती है कि नई दुनिया में जाना है, अब ये जीवन का पार्ट पूरा होना है, असत्यों की सृष्टि, सब कुछ नया ही नया है, हमें मिलना है। तो ये एक दृष्टि बदल जाती है। और मधुबन निवासियों की स्थिति जैसे अभी बात चली रही कि मधुबन से एक भी आत्मा जब कभी कोई महसूस होता है कि आना है, कि किसी आत्मा से मिलना होता है, तो अंदर ही इतना एक खुशी की लहर आती है कि हाँ, हमारे पूर्वज आत्माएं, हमारे भाई बहन जो हैं श्रेष्ठ आत्मा से आज हमारी मुलाकात होगी, हम उनके उनके सामने रूबरू होंगे, उनसे दृष्टि वृत्ति लेंगे। तो यही एक अंतर है। वो लोग जो है वृंदावन के नाम पे जो है मधुबन के नाम पे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, ठीक है, वो ड्रामा के अनुसार एक पार्ट है। लेकिन हमारा जो है मधुबन एक अलग पार्ट है, हम इसको स्वर्ग की दृष्टि से देखते हैं, वो कभी भी जो है मधुबन को स्वर्ग की दृष्टि से उस चीज को नहीं देखते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बड़ा सुंदर प्रश्न है। मधुबन निवासी नाम की महिमा है, जो अंत समय भी नामधारी वृंदावन मधुबन में अपने इनके नाम पे ही शरीर निर्वाह करते हैं। जैसे हम माउंट आबू मधुबन को कहते हैं ना, परमात्मा का अवतरण हुआ यहाँ पर, और हम जाके अपने को बड़ा धन्य समझते हैं और हमें बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, ऐसी वाइब्रेशन आती है कि जैसे बाबा आज भी यही मधुबन में ही घूम रहे हैं। तो जो लौकिक में जो भक्त भक्त आत्माएं हैं, वो वृंदावन जाके अपने को बड़ा धन्य समझते हैं। जैसे हम तो आत्मा रूप से, आत्मिक रूप से परे, मतलब चारों धाम की यात्रा करके परिक्रमा करते हैं ना, कि हम सतयुग में क्या थे, त्रेता में क्या बने, द्वापर में क्या बने, कलयुग में, और अब संगम पे हम जो है मुख्य वंशावली ब्राह्मण बने ब्रह्मा द्वारा। तो वहां पे जो लोग हैं वो अपना वहां परिक्रमा करते हैं, वो नंगे पैर चल के पूरे मिट्टी में, है ना। जैसे भी भाई ने बताया कि हम तो देवभान की मिट्टी छोड़ते हैं और वो स्थूल मिट्टी में अपनी परिक्रमा करते हैं। तो वहां के लोग हमारे ही नाम की खा रहे हैं। जैसे हम तो सच्चे ब्राह्मण बने संगम पे और पूरी धारणाएं करी, और वहां तो नाम के ही वो ब्राह्मण बन के, पंडे बन के, क्योंकि उनका तो निर्वाह हमारे ब्राह्मण नाम से ही चल रहा है सब कुछ। और वहां पर जैसे भी अब वहां पर खाने पीने की दुकानें खुली हुई हैं, क्योंकि वहां पर जो लोग हैं जाएंगे वो तो अपना भक्ति भाव से जाते हैं कि ये श्री कृष्ण का यहाँ पर जन्म हुआ, श्री कृष्ण ने यहाँ पर भी लिया, तो वहाँ श्री कृष्ण के मंदिर है। तो वृंदावन में तो वो, क्योंकि जो भक्ति मार्ग के लोग हैं, दुनिया वाले हैं, वो तो कृष्ण को ही भगवान समझ रहे हैं, उनको परमात्मा की भी डेफिनेशन नहीं पता। वो मतलब हमारे ही नाम की, मधुबन के नाम की ही वहां पर खा रहे हैं। ओम शांति। और आज का जो होमवर्क दिया था
साकार मुरली से, उसका हमने आज अभ्यास किया। और जो हमारे पड़ोस की आत्माएं हैं जिनको हम थोड़ा थोड़ा ज्ञान सुनाते हैं, उनको साकाश दिया, उनको शक्तियां दी। और कुछ आत्माओं को हमने जैसे कोर्स करवाया पर वो चल नहीं पा रही हैं, उनको भी साकाश दिया, उनको भी शक्ति की वाइब्रेशन दिए कि वो आत्माएं भी बाबा के पक्के बच्चे बने, बाबा से अपना वर्षा लें। ओम शांति। शुक्रिया आपका सबका। विजय भाई आएंगे, अभी सुना पाएंगे? ओम शांति। जैसे रॉयल फैमिली या रॉयल बच्चों की बात किया ना बाबा ने, कि लौकिक में ना हम एक बार दुबई जाना हुआ तो वहाँ की रॉयल फैमिली देखी। पहले उनके बच्चे भी ना, जो मतलब चाल चलन या चेहरा या कहते हैं ना, कहीं कहीं तो उनकी नजर नहीं जाती। या इस तरीके से जैसे राजा महाराजाओं का भी सुना है एक एक चीज का। या जो हम तो फिर बाबा जी साहब से जो बात कर रहे हैं, एक गुण मूर्त, चाहे वो हर्षित मुक्ता हो, चाहे वो हमारा जो है संयम हो, पेशेंस हो, या जो है दातापन की भावना है, या हर तरीके से एक एक पार्ट में। भाई हमें कभी भी ना किसी मिट्टी में नहीं जाना। वैसे भी अपने आप को रूटीन में भी याद करते हैं, विराजा बच्चे मिट्टी से निकलते। मिट्टी का मतलब ये है कि बॉडी को अपने भी और जो भी नजर आए उनको भी। तो उसी से जब इतनी सही स्मृतियों से ही ना हमारी दृष्टि सामने वाले के प्रति बदल जाती है। ये तो लाइट है, ये तो आत्माएं हैं। तो फिर जो बार बार मिट्टी में आने से हम बच जाते हैं सारी चीजों से। तो जो रॉयल्टी वाली बात की है कि यही समझ रहे, क्योंकि बाबा हमें किस नजर से देख रहा है, देखते हैं ना बदले में आज बाबा किसको देख रहे हैं। बस हम अगर अपने आप को भी उस नजर से देखें तो मिट्टी में नहीं आएंगे और वो बने रहेंगे। तो बाबा जो गुण मुहूर्त की बात करता है या ज्ञानी से योगी तो आत्मा की बात करता है, वो उसी रॉयल्टी या रॉयल फैमिली की बात कर रहे हैं। बाकी होमवर्क का पहले एक्सप्लेन किया। शुक्रिया सबका। थैंक यू बाबा का, पर उसके परिवार का। अगर कोई कुछ और शेयर करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो अर्चना बहन। कि बाबा को याद करके एंड करते हैं। और हमारे इस तीव्र पुरुषार्थी में से भी कई रेगुलर बच्चे मिसिंग है, तो उसको भी आप प्रकाश द्वारा उनको भी जागृत करिए, क्योंकि मुख से बोलने के बाद भी नहीं आते वो अब उनके लिए भी योग करना पड़ेगा लग रहा है। ठीक है, शांति। अभी बाबा का धन्यवाद करते हुए एंड करते हैं। थैंक यू।